जनयन अभिराम सरसी जनयन करुणा सदन मर्दन मदन करुणा सदन मर्दन मदन आनंदमय गुण सामय आनंदमय गुण जो अनंत ज्ञानी है प्रभु जो अनंत ज्ञानी है प्रभु और आनंद शक्तिमान है और आनंद शक्तिमान किस मुख से गुण वर्णन करो किस मुख से गुण वर्णन करो मेरी तो एक जबान मेरी तो एक जबान योगेन्द्र मुनि चिंतन निरत योगेन्द्र मुनि चिंतन निरत जिनको किया तो याम जिनको किया तो पुनर्वर्धमान दीनेश को पुनर्वर्धमान दीनेश को मेरे अनेक प्रणाम मेरे अनेक प्रणाम। अहिंसा के अवतार स्वर्ण भगवान महावीर स्वामी की जय दिनवर चंदा ओ स्वामी जय दिनवर चंदा सुख संपत्ति के दाता सुख संपत्ति के दाता वर दे आनंदा ओम जय दिनवर चंदा जयंत विमान से आए लक्ष्मी के नंदा ओ स्वामी लक्ष्मी के नंदा महासेन घर जन में महासेन घर जन छत्रपुरी चंदा ओम जय दिनवर चंदा शशि लक्षण युत सोए श्वेत वरण काया ओ स्वामी श्वेत वरण काया राज रमणी हृद भोगी राज रमणी हृद भोगी संयम पद पाया ओम जय दिनवर चंदा केवल ज्ञान आलोकम दर्शन के धारी ओ स्वामी दर्शन के धारी अनित सुखोत्तम पाए अनित सुखोत्तम पाए गुण के
जय जिनवर चंदा हो स्वामी जय सुख संपत्ति के दाता सुख संपत्ति के दाता वरदे आनंद ओम जय जिनवर चंदा। चंदा प्रभु भगवान की भगवान जय विजय हो बुद्ध को जय जैन की बात हरे हंत नमो तीर्थे नमो आचार्य नमो पजाय सब संतन को कर जोड़ नमो पांचों पद को दिखाने सब पाप हरे भवताप हरे मंगलित करे आनंद करे परतम मंगलिक उत्तम मंगलिक योचोतम योचोतम अरिहंत देवाधिदेव चरम तीर्थंकर शासन नायक चंद भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने सुखपाक सूत्र का कल प्रथम अध्ययन पूर्ण किया। आज दूसरे अध्ययन के अंदर प्रवेश करते हैं। छोटे छोटे अध्ययन ही है, बाकी तो उखे वो सुमिरन दंसन कानम जम बालतनम कल्लाउय जोवनम वाणिगानम दाओपमाय भोगाय जा सुभवस नवरम भदनंदी कुमारे श्रीदेवी पामुखानम पंचशयानम रायवरकर्ण गानम पाणिगानम स्वामी समोसरणम सावग धम्मम पूभव पूछा महाविदेवासी पुंडिकिनी नगरिये विजय कुमारे जुग बाहु तिथेरे पड़ी लाभिये मानुष हुई है निबद्धे इयम उपन्ने शेषम जहा सुबाउस जाओ महाविदेवासे सिजय बुझीय मुचीय परिनिवाय सव दुखन मंतम काय निखेवो। जम्बू स्वामी ने प्रथम अध्ययन का वर्णन सुना। सुनकर के आर्य सुब्रह्मण्य स्वामी को गुरु को वंदन करते हैं और वंदन करके कहते हैं कि आपके मुखारविंद से सुख विपाक सूत्र के प्रथम अध्ययन का सुबाहु कुमार जी का जीवन वृत्तांत मैंने उनके मुखारविंद से श्रवण किया है। सुनकर के आनंद की अनुभूति हुई है, मन में प्रसन्नता हुई है। महान पुण्यशाली आत्माओं का नाम सुनकर के भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं, धर्मिष्ठ आत्माएं, त्यागी तपस्वी आत्माओं का नाम स्मरण करना हमारे अशुभ कर्मों का क्षय होता है। नाम लेते हैं उसमें भी होता है और नाम सुनते हैं उसमें भी हमारे अशुभ कर्म का क्षय होता है। तो इसलिए शुभ कर्म की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा जो है महान आत्माओं का, महान पुण्यशाली आत्माओं का जो है नाम स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल जो है सुबह के समय अच्छा नाम लेना चाहिए, खोटा नाम। सुबह सुबह रावण का नाम नहीं लेते, कंस का नाम नहीं लेते, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किया वह जो है आज तक इतना समय हो गया। रावण को कितना समय हो गया? कितना? करीब शास्त्रकार कहते हैं कि 11 लाख वर्ष हो गए। हाँ, लेकिन उसको अभी आज भी जो है ऐसा लगता है कि अभी थोड़े समय पहले हुआ है, उसने ऐसा कृत्य किया है। इसके लिए उसके हर वर्ष जो है दशहरे के ऊपर उसके पुतले को क्या करते हैं? जलाते हैं, क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था।
बस इतना ही अपराध हुआ। उसने अपहरण किया था, जोर जबरदस्ती उसने कुछ भी नहीं किया। और लेकिन नाम क्या हो गया इतिहास के अंदर, है ना, कामी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। वैसे वो कामी तो था, उसके कोई रानियों की कमी नहीं थी। 18,000 रानियां थी, है ना, और एक एक से बढ़कर थी। मंदोदरी जो है वो भी बहुत सुंदर थी, रूपवान थी, लेकिन सीता के नाम पर जो है वो बदनाम हो गया। इसलिए कहते हैं, और कंस जो है उसने अपने भाणेज के साथ में, यानी कृष्ण के साथ में, अपनी बहन के साथ में, अपने बहनों के साथ में, उस कंस ने जिस तरह का जो व्यवहार किया, जिसके कारण जो है आज इतिहास के अंदर उसका नाम भी क्या हो गया, है ना। कंस को जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो कंस का नाम कृष्ण को याद करते हैं, तो उसके साथ में मामा को भी याद करते हैं कि ऐसा मामा हुआ कि जो अपने भांजे को छह भांजे को उसने मारने के लिए, वो तो पुनवानी थी, उनके आयुष्य बलवान था, इसलिए परिवर्तन हो गया था। मरे हुए बच्चे जो है उसके सामने वहां पे ला करके देवता ने रख दिए थे, जिसके कारण जो है वो बच गए, वरना वो तो उसने तो कमी भांजों को मारने में कमी नहीं रखी, है ना। तो इसलिए ये इतिहास के अंदर ये नाम है। तो ऐसे सुबह सुबह उसका नाम नहीं लेते, लेकिन महापुरुषों का नाम, पुण्यशाली आत्माओं का नाम, लोग कृष्ण की जो है सुबह सुबह पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, राम को याद करते हैं, राम के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तीर्थंकरों के मंदिर में जाते हैं, महापुरुषों के मंदिर में जाते हैं। दादा गुरु जो हो गए हैं 4, कितने दादा गुरु हो गए, 4 दादा, है ना, मणि, तो 4 दादा गुरु हैं। तो वहाँ मंदिर जो दादावाड़ी जो बनती है, किसके नाम से बनती है, दादा गुरु के नाम से, है ना, दादावाड़ी। तो ऐसे जो है, यानी जो जहाँ पे पुण्यशाली आत्माएं होती है, हुई है, महापुरुष हुए हैं, उनको जो है दुनिया क्या करती है, याद करती है, नाम स्मरण करती है, जिससे अपने उन कर्मों का जो है नाश होता है। तो यहाँ पे सुभाव कुमार जी का वृत्तांत सुन करके जम्बूस्वामी जो है वो कह रहे हैं कि प्रभु, मैंने आपके मुखारबिंद से सुभाव कुमार का जीवन वृत्तांत सुना, जिसे सुन करके मुझे अति प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ। अब कृपा करके दूसरे अध्ययन के अंदर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो कि मोक्ष में पधार गए हैं, उन्होंने दूसरे अध्ययन के अंदर किसका वर्णन फरमाया है, वह मेरी सुनने की इच्छा है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि जम्बू सुनो। दूसरे अध्ययन के अंदर जो है उस काल उस समय में ऋषभपुर नामक नगर था, और वहां पे स्तूप करंडक नामक उद्यान बगीचा था, स्तूप करंडक, और उस बगीचे के अंदर धन्य नामक यक्ष का यक्षायतन मंदिर था। वहां पे धन्नावह नाम का राजा राज करता था। उसकी सरस्वती देवी नाम की रानी थी। महारानी को स्वप्न आता है, और स्वप्न में उसने 9 हत्ता केसरी सिंह देखा था। जिस तरह से सुबह पहले अध्ययन के अंदर वर्णन आया था सुभाव कुमार जी का, जब वो दारणी रानी के गर्भ में आए थे और उसने जो सपने देखा था, फिर राजा साहब को सपने सुनाया था, उसी तरह से यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। बच्चे का लालन पालन वगैरह सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ यहाँ पे बच्चे का जो है नामकरण संस्कार का जब दिन होता है, तब उस समय बड़े उत्सव के साथ में भद्रनंदी कुमार उसका बच्चे का नाम रखा गया था। और उसकी बाल्यावस्था वगैरह सब जो है, खेल कूद वगैरह, घूमना फिरना वगैरह, पढ़ाई लिखाई वगैरह, वो सब सुभाव कुमार की तरह ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि सब एक समान है। वो कलाएं सीख करके जो है वो निष्णांत हो गया था। यौवन अवस्था के अंदर प्राप्त होने पर उसका विवाह हुआ, माता पिता के द्वारा दहेज देना, और यानी कि 500 कन्याओं के साथ में, कितने 500 कन्याओं के साथ में उसका विवाह हुआ। जिस तरह से सुभाव कुमार का हुआ था, एक ही मंडप के अंदर, एक ही मुहूर्त में, अलग अलग नहीं, एक ही समय के अंदर, एक ही दिन में 500 कन्याओं के साथ में विवाह होता है। और राजा साहब ने उनके रहने के लिए, जिस तरह से सुभाव कुमार के पिता ने
अधीन शत्रु राजा ने महल बनाए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी जो है उनके रहने के लिए 500 महल बनाए गए हैं बद्रीनंदी कुमार के लिए। श्रीदेवी प्रमुख उनकी पत्नियां हैं। प्रमुख है श्रीदेवी पटरानी। श्रेष्ठ राजकन्याओं के साथ में उसका विवाह हुआ था। आनंद सुख में समय व्यतीत हो रहा था। 5 इंद्रियों के सुख भोग रहे थे। 6 राग 36 रागनी हो रहे थे। 32 प्रकार के नाटक हो रहे थे। 56 भोग हो रहे थे। आनंद सुख के अंदर कब सूर्य उदय होता है, कब अस्त होता है, जब खुशी के वातावरण में होते हैं, घूमना फिरना, मौज करना, है ना, मौज मजा करना, हंसना खेलना घूमना, तो उसके अंदर टाइम किधर पास होता है पता नहीं चलता है। सुख में आदमी का समय कब कैसे निकलता है मालूम नहीं पड़ता, लेकिन दुख में होते हैं तब उस समय वो दिन पूरा निकालना बहुत क्या होता है, भारी पड़ता है ना। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे वो उनके बड़े आनंद के साथ में समय व्यतीत हो रहा था। और उस समय के अंदर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ग्रामीणों ग्राम विचरण करते हुए यहाँ पर पधारते हैं ऋषभपुर नगर के अंदर। ऋषभपुर नगर के अंदर प्रभु महावीर का पदार्पण हुआ है। राजा और बद्रीनंदी कुमार उसने जैसे सुना है वह भी अपने परिवार के साथ में तैयार होकर के सुबह कुमार की तरह ही जो है प्रभु के दर्शन वंदन करने के लिए आते हैं। और वहाँ पे प्रभु महावीर उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं, जीवन की सार्थकता बताते हैं। जीवन जो है ये समय बड़ा अनमोल है, अनमोल समय मिला है। इस समय को व्यर्थ में खोना नहीं चाहिए। जो व्यर्थ में समय को बर्बाद कर देते हैं तो बाद में पश्चाताप करते हैं। जवानी के अंदर कमाई का समय कौन सा है, व्यापार धंधा करने का समय कौन सा है, जवानी में। बुढ़ापे में क्या करें, बचपन में खेलने कूदने का है, जवानी में कमाने का है, बुढ़ापे में आराम करने का है। अब सब उल्टा हो गया। अब बुढ़ापे भी आराम नहीं है, उम्र हो गई तब भी जो है कोल्हू के बैल की तरह जो है, गाड़ी का बैल होता है तेली का बैल, वो उसको भाई आराम मिलता नहीं है। तो इसी तरह से जो है मनुष्य भी वृद्धावस्था हो जाती है, उम्र हो जाती है, हाथ पैर का हिलन चलन करना मुश्किल होता है, घूमना फिरना मुश्किल होता है, उठना बैठना मुश्किल होता है, तब भी जो है घर में काम करना पड़ता है। बुढ़ापे में भी कि भाई नहीं काम नहीं करेंगे तो 2 रोटी मिलने वाली, क्योंकि वो भी बोलते हैं खाली बैठे बैठे जो है शैतान का दिमाग हो जाएगा। यहाँ बैठे बैठे जो है खा करके जो है ना वजन बढ़ जाएगा, तो फिर उठाना वापस जब उठा करके लेके जाएंगे लोग तो कंधा दुखना लग जाएगा, है ना, वजन बढ़ जाएगा तो मुश्किल होगी उठाने में। एक आदमी की इतना भारी शरीर होता है, वजन होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा, अभी थोड़े समय पहले फॉरेन में उधर कहीं पे जो है ना, वो एक बाई थी, बहुत 600 किलो की, आपको याद है मालूम? हाँ 600 किलो उसको कह रहे वो खुद उठ नहीं सकती, लाड़ी में लेके गए थे, लाड़ी में उसको ट्रेन से, घर में से जो है ट्रेन में से उसको निकाला गया, ट्रेन से उठा करके लाड़ी में रखा गया। आदमी उठा ही नहीं सकते, कितने आदमी मिलकर उठाएंगे, है ना। खुद का वो शरीर अपना जो है नहीं संभाल सकते, इतना जो है भारी वो शरीर हो जाता है, मोटा शरीर हो जाता है। ये चर्बी बढ़ जाती है, क्या होता है, चर्बी बढ़ जाती है। उसके कारण जो है कुछ तो खाने पीने का भी फर्क पड़ता है, तो जिसके वजह से भी जो है चर्बी की चीजें खाते हैं तो उससे भी जो है चर्बी ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि वो लड़के क्या कहते हैं, बहू क्या कहते हैं, कोई घर में काम करते रहो, बुढ़ापा आ जाए, माजी है, सासू है, तो उसको भी काम करना पड़ता है, क्योंकि खाली बैठेंगे तो 2 बातें सुनने पड़ेगी है। इसलिए काम करते रहो तो शरीर भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। शरीर काम करते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो जंग लग जाएगा। गाड़ी चलती रहती है, चक्का जो है घूमता रहता है, तो गाड़ी वो बराबर नहीं तो खटारा हो जाता है। अगर वो गाड़ी को ऐसे रख दो आप 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, तो वो गाड़ी क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा उसके।
हैं? अभी जैसे आपने वो गाड़ी जो है, अभी वो पिंटू जो उस दिन लेने के लिए गया है ना, सामान लेने के लिए, तो गाड़ी जो है महीना भर, रवा महीना जो है चली नहीं, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो इंजन क्या हो गया, ठंडा हो गया, उसको गर्म करने में 2 घंटे। तो ये ऐसा हो जाता है। तो इसलिए गाड़ी को जैसे आप संभालते रहते हैं, चलाते रहते हैं, वो चलता रहता है तो ठीक है, और नहीं तो अपने भी हाथ पांव अगर चलते रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक जगह पर अगर बैठ गए तो फिर जाम हो जाता है, उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, बुढ़ापे में भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, इसका कुछ फायदा लाभ उठाना चाहिए। जीवन जो है ये बार बार मनुष्य जन्म अपन सोचते हैं कि हमको अभी मिला है तो इससे आगे में मिल जाएगा, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अगले भव में करेंगे। अरे अगला भव किसने देखा, ये कोई बात है? ये भव में करो, इसी भव के अंदर आप कर लिया तो अगले भव में भी आप कर पाओगे। इस भव में आपने नहीं किया तो अगले भव में आप सोचना ही मत कि अगले भव में कर सकेंगे। यहाँ पे करेंगे तो आगे कर पाएंगे, यहाँ नहीं करेंगे तो आगे कुछ करने वाले क्योंकि ना मतलब किस योनि में जाएंगे, मनुष्य बनेंगे, मनुष्य में भी कहाँ किस घर में उत्पन्न होंगे, क्या मालूम अच्छे घर में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लिया तो वहां पे फिर भी हमको सहयोग मिल जाएगा, साधु संतों का धर्म ध्यान करने का, त्याग तपस्या करने का योग प्राप्त हो जाएगा। और अगर जैन कुल में जन्म नहीं लिया, कहीं पापी के घर में, पारधी के घर में, तीवर के घर में जो मछलियां पकड़ने वाला है, कसाई है, वो सुबह उठते के जो है छुरा लेकर के मुर्गी की गर्दन काटते हैं, वो बकरे की गर्दन काटते हैं, भैंसे की गर्दन काटते हैं, वो सुअर और जीव जंतु को जो है मारते हैं। उस घर में जन्म ले लिया तो क्या वहाँ पे क्या धर्म ध्यान कर पाएंगे? इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो जन्म मिला है, भगवान ने कहा है कि ये समय मौका मिला है, ये नाव किनारे पर आई है। किनारे पे नाव आ जाती है ना, समुद्र में मान लो नाव चल रही है और वो नाव धीरे होकर के किनारे पे आ जाती है और उसका लंगर पड़ जाता है, उसको रोक लेते हैं, लंगर बांध देते हैं तो ठीक है, वरना पानी का थपेड़ा लगता है तो नाव वापस क्या होती है, पानी में चली जाती है। तो इसी तरह से ये किनारा हमारा, नाव का किनारा ने मनुष्य जन्म, ये हमारा भव का किनारा है। ये किनारे के ऊपर अगर हमने कुछ नहीं किया तो वापस थपेड़ा अगर लगेगा तो कहीं नरक निगोद में चले गए, तिरेंच में चले गए, कहीं नाली के कीड़े बन गए, तो वहाँ क्या धर्म ध्यान करेंगे, क्या तपस्या करेंगे, दया दान करेंगे, है? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो करने का समय कौन सा है? यही भव है, यही समय है। इसी समय के अंदर कर लिया तो कर लिया, वरना जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने जो है उपदेश सुनाया और मनुष्य जीवन की सार्थकता, साथ में धर्म और श्रावक धर्म, साधु धर्म दोनों की व्याख्या की। सुबह कुमार की तरह ही भद्रनंदी कुमार जो है खड़े होते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपने जो धर्म का उपदेश दिया वह मैंने श्रवण किया, मुझे अति आनंद, अति प्रसन्नता हुई, मैं धन्य हो गया। आज मेरे जो कान पवित्र, संसार की बातें सुन सुन करके तो हमारे कान पक गए, क्या टेलीफोन सुन सुन करके तो कान भी क्या हो गए, बहरे हो गए, है ना। ज्यादा रोज पूरे दिन सुनते रहते हैं ना तो कान फिर क्या हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, फिर वो सुनाई नहीं देता है ना। कि करा जरा जोर से बोलो, है ना, पास में आओ, नजदीक आओ, है मशीन डालनी पड़ी, मशीन डालो, ज्यादा होनी, मतलब वो मशीन की आवाज ही ज्यादा आ जाती है अंदर कान में, गर गर गर। तो इसलिए जब सुनने का समय है, जो सुनना मैंने सुना, सुन करके मुझे अति आनंद हुआ। प्रभु मैं अभी दीक्षा लेने में समर्थ नहीं हूँ, परंतु मैं श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करना चाहता हूँ। आप मुझे जो है श्रावक के 12 व्रत दिलाइए। भगवान ने कहा स्वयं देवा ने पिया।
जो जिसमें तुम्हें सुख हो वैसा करो, परंतु अच्छे काम में, शुभ काम के अंदर देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब समय बदल जाता है, कब क्या होता है कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए भद्रनंदी कुमार ने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए। वो श्रावक के 12 व्रत लेकर के अपने आप को धन्य मान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवान को वंदन नमस्कार करके, सभी संतों को वंदन करके वहां से वो विदा होते हैं अपने रथ में बैठ करके राजमहलों की ओर। इधर जो है गौतम स्वामी, उनको तो बस कोई बहाना चाहिए था। वो तुरंत जो है जैसे कोई नया चीज मिलती थी तो तुरंत भगवान के पास में पहुंच जाते हैं और प्रभु को वंदन नमस्कार करते हुए कहते हैं, प्रभु ये भद्रनंदी कुमार जो बहुत ही सुबह कुमार के लिए जैसे कहा ना, स्वरूप है, स्वरूपवान है, सुंदर है, मनोज्ञ है, कांत है, प्रिय है ना, प्रियतम है, यानी ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसने ऐसी कौन सी पुण्यवानी कमाई, क्या इसने धर्म की आराधना, कौन सी आराधना की, कौन सी साधना की, क्या किया कि जिसके कारण जो है इसको ये शरीर की पुण्यवानी मिली है। राज का सुख वैभव तो मिला ही है, लेकिन शरीर भी कई जो है अच्छे घर में जन्म लेकर के भी उनके जो है शरीर की इंद्रियां पूर्ण इंद्रियां नहीं होती है, शरीर का अंग पूरा नहीं होता है। एक एक का जो है हुबली के अंदर लहरचंद भाई कोठारी गुजराती है ना, उनके घर में एक पोती लड़की ने जन्म लिया था। दोनों हाथ नहीं थे, यहाँ से कंधे से दोनों हाथ नीचे है ही नहीं, है ना, बिना हाथ के बोले। तो उससे जो पाँव से जो है उसको मतलब क्या है कि जिसके जो अंग भंग कुछ होता है तो उसमें कुछ न कुछ करामात होती है। वो बीए पढ़ी क्या, वो पाँव से ही लिखना पढ़ना, किताब वगैरह पकड़ना। हम गोचरी जाते हैं तो गोचरी भी जो है पाँव से प्लेट पकड़ करके, सारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो पाँव से उठा करके प्लेट गोचरी क्या करती है, रोटी बेराना है ना, सब्जी भी बेरा देती चम्मच पकड़ करके। तो ये अपने खुद के कपड़े जो है वो खुद पहन लेती है बिना एक इलास्टिक की, गांठ तो बांध नहीं सकती है, इलास्टिक की जो है वो कपड़े पहनती। तो ऐसे तो कई ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे होते हैं कि जिसके कारण जो है एक बार गौतम स्वामी जो है वो गोचरी के लिए गए थे। जब वो नगर के अंदर विचरण करके गोचरी लेकर के आ रहे थे तो रास्ते के अंदर गौतम स्वामी ने क्या देखा, कई लोग, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी के आँख नहीं है, किसी के नाक नहीं है, किसी के मुंह नहीं है, यानी किसी के कान नहीं है। तो ऐसा उन्होंने जो रास्ते के अंदर दृश्य देखा कि वहाँ पे लोग सड़क के किनारे पर बैठे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, उनकी ऐसी परिस्थिति देख करके विचार उत्पन्न हुआ कि आत्मा कैसे कर्म उपार्जन करती है कि जिसके कारण उसको जो है पूरे अंग शरीर का पूरा सर्वांग सुंदरता प्राप्त नहीं होता है, कुछ कमी रह जाती है शरीर के अंदर। तो ये देख करके जो है गौतम स्वामी भगवान के पास में आए थे और प्रभु से आकर के जो है कहा कि प्रभु आज मैं गोचरी के लिए गया था तो रास्ते के अंदर कई लोगों को ऐसे मैंने देखा है, किन किन कर्मों से, क्या क्या कर्म ऐसे अशुभ कर्म ये जीव उत्पन्न करता है कि जिसके कारण उसको ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है जो देखने वालों को भी वो अच्छा सुंदर नहीं लगता है ना। किसके शरीर में पीप जल रहा है, किसी के कोढ़ हो गया है कोई, तो ऐसे शरीर वालों को देख करके जो है मन के अंदर अनेक प्रकार के क्या होते हैं विचार आते हैं। तो इसलिए प्रभु ऐसा कौन सा कर्म किया, भगवान ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म शुभ कर ले, लगता न कुछ मोल खजाना, पुण्य का भर ले। युवक मंडल आज सौभाग्य करता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है,
अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल क्या होता है? सबको प्राप्त होता है। इस जन्म में नहीं मिले तो लेकिन मिलता जरूर है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल जो है प्राप्त होगा। तो इसलिए गौतम स्वामी से भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि गौतम, ये तो क्या है, तुझे देखना है तो मृगा लोढ़िया को जाकर देखो। यहाँ के राजघर घराने के अंदर, राजमहलों के अंदर महारानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया है, उस पुत्र को जाकर के देखो तो मालूम पड़ेगा कि वह कैसा है, कर्म कैसा होता है। गौतम स्वामी ने पालना नहीं किया और भगवान की आज्ञा लेकर के वापस जो है नगर के अंदर प्रवेश किया और राजमहलों के अंदर पहुंचते हैं। महारानी ने देखा गौतम स्वामी पधारे हैं, अति प्रसन्न हुई, स्वागत किया, वंदन नमस्कार किया, आहार लेने की विनंती की। गौतम स्वामी कहते हैं मैं गोची लेने के लिए नहीं आया, आहार तो मैं लेकर के आ गया हूँ। मैं तो तुम्हारे पुत्र को देखने आया हूँ। आपको महाराज कोई आया ना अपने घरे के, मैं ताकि बेटा ने देखने आया हूँ। क्या कर मार के गई छोरी है जो का संबंध करना। घर में जाकर के क्या देख रहे हैं? कहीं लड़के को देख रहे हैं। तो ये मन में होता है। महारानी विचार करती है मेरे पुत्र को देखने आए, मेरे पुत्र कितने भाग्यशाली है। तो उनको देखने के लिए साक्षात गौतम स्वामी जो है पधारे हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को आवाज लगाई। जो बड़े पुत्र थे वो ऐसे आवाज दी है महारानी ने। तो लड़के जो कोई शेरवानी पहन रहा था, तो बटन लगा रहा था, तो कोई पगड़ी साफा बांध रहा था। तो जिस अवस्था में जैसे थे, एक आवाज के ऊपर अपने अपने कमरे से निकल करके जो है माता जी के सामने आगे फरमाइए। माता जी ने कहा, महारानी ने कहा, गुरुदेव गौतम स्वामी पधारे हैं, उनके दर्शन करो। आप विचार कीजिए वो लड़के कितने पुण्यशाली हो गए और कितने उनमें विनय होगा कि एक आवाज देने पर जो है वो हो, नहीं तो क्या आ रहा हूं, आ रहा हूं, अभी मैं जरा काम में हूं। कुछ न कुछ क्या करेंगे, देरी करेंगे या खेल रहे होते हैं वो वीडियो गेम, है ना, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तो फिर वो समय जो है वो उनको कुछ बुलाओ, उनको कुछ कहो तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वो लड़के सामने आकर के खड़े हो गए, वंदन करते हैं गौतम स्वामी को। कहा गुरुदेव ये। गौतम स्वामी कहते हैं महारानी जी ये नहीं, मैं तुम्हारे और एक पुत्र को देखना चाहता हूं जो बाद में तुमने जन्म दिया है अभी, उसको मैं देखने के लिए। महारानी विचार में पड़ गई कि उस पुत्र की बात तो किसी को भी पता नहीं। सिर्फ राजा जानते हैं, मैं जानती हूँ, या जो दासी है ना वो जानती, जो रानी के साथ में हमेशा रहती है, उसे पता है। इन तीन के सिवा किसी को भी पता नहीं है कि राजमहल के अंदर कोई एक पुत्र का भी और जन्म हुआ है करके। नगर की जनता जन्मोत्सव वगैरह कुछ नहीं मनाया, है ना, सात पुरई वगैरह कोई काम नहीं हुआ था, जन्मोत्सव नहीं मनाया था, जीवन वगैरह सब कुछ नहीं किया था, है ना। तो अब जो है ये कैसे पता चला? तो गौतम स्वामी कहते हैं महारानी जी आप जो है चिंता ना करें, किसी और से सुन करके नहीं, किसी को भी पता नहीं है। मुझे तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी, जो कि भगवान महावीर स्वामी जो है घट घट के क्या है, अंतर्यामी है, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तो प्रभु ने मुझे कहा है तो मैं उनकी आज्ञा से देखने के लिए आया हूँ। महारानी कहती है कि आपको अंदर आना पड़ेगा, अंदर चलना पड़ेगा। वो दासी को लेकर के महारानी गौतम स्वामी के साथ में भोयरे में, तलगर अंडरग्राउंड, है ना, अंडरग्राउंड के अंदर जो है जाते हैं। वो एक कमरा था, उस कमरे के अंदर जाते हैं तभी वहाँ पे बदबू आनी शुरू हो गई थी, जबकि वहाँ पे कोई सामान नहीं था, फिर भी वहाँ पे बदबू आ रही थी। फिर वहाँ दीवार के पास में एक जो है रस्सी बंधी हुई थी दीवार के अंदर में, उस रस्सी को जो है खींचा गया,
पहले तो महारानी ने कहा गुरुदेव आप उसको देख करके क्या करेंगे, देखने का कुछ भी नहीं है, उसके अंग उपांग कुछ नहीं है, खाली एक पिंड है, मांस का लोथड़ा है, क्या करेंगे उसको देख करके, माँ बदबूदार है, मैं खुद जन्म देने वाली माँ हूँ, लेकिन मैं भी उसके पास में नहीं जाती हूँ। लेकिन जो है गौतम स्वामी कहते हैं कि मैं तो देखूंगा, इसलिए गौतम स्वामी को वहाँ लेके आए। वो रस्सी जो बंधी हुई थी, रस्सी को जो है दीवार में से खींचा गया तो एक ट्राली निकलती बाहर, ट्राली, उस ट्राली के अंदर जो है वो था एक मांस का पिंड था, न कोई हाथ, न कोई पैर, न कोई मुंह, नाक, कुछ नहीं, एक ही खड्डा था, उस पिंड के ऊपर एक ही खड्डा है, आहार और निहार, उसी से खाना उसको डाल दिया जाता था, उसी से वापस जो है निकलता था वापस। तो वो दासी ही जो है वो सब उसका संभाल करती थी, उसको खाना वगैरह देना है, उसकी साफ सफाई वगैरह करना है, वो दासी करती थी। महारानी स्वयं भी जो है उसको हाथ नहीं लगा पाती थी। तो ऐसा वो देखा एक बांस का पिंड है, इतना कितनी वेदना उस जीव को होगी, ना नाक है, ना कान है, ना मुंह है, ना आंख है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक मांस का क्या है, पिंड है, पुतला है, एक पुतला है। तो ऐसा जो है वो देख करके भगवान से पूछा, प्रभु ये ऐसा, ये जीव को कैसे, किन कर्मों से ऐसा शरीर मिला कि इसने पिछले जन्म में जो है राजपूत था, राजा था, जागीरदार था, लेकिन छोटे मोटे अपराध के अंदर में भी लोगों के हाथ पैर कटा देता था, किसी का नाक कटा देता, किसी की आंखें निकलवा लेता था, कान कटवा देता था, मुंह में जो है जबान कटवा देता था, जिसके कारण वो कर्म जो आत्मा ने किए हैं पिछले जन्म के अंदर, और हम हमेशा जो है शिकार खेलना, हमेशा जीवों को मारना, सताना, यही उसका काम था, शराब पीना, मांसाहार करना, है ना, जागीरदार। तो जिसकी वजह से वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके मनुष्य योनि में तो आया, लेकिन क्या रहेगा, सिर्फ एक मांस का पिंड रहेगा। तो ये है कर्मों का फल। तो कर्म किस रूप में, कब, किस प्रकार से हमारे उदय में आते, हम कुछ जान नहीं सकते हैं। केवली के बिना, केवली ज्ञानी संत हो वही जो है हमें हमारे कर्मों का फल बता सकते हैं। क्या हमारे जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव आता है, जो दुख और सुख आता है, कभी धूप आती है, कभी छांव आता है, कभी दिन आता है, कभी रात आती है, तो ये सब कैसे होता है, तो ये होता है कर्म से, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म से अच्छा होता है जो भी आप मन में सोचते हैं, पुण्यवानी से सब काम फतेह हो जाता है, और पुण्यवानी नहीं होती है तो जिंदगी भर सोचते बैठे रहते हैं, तब भी काम होता नहीं है। कुछ न कुछ अड़चने आ जाती है कि बस कहते हैं ना भाई, निवाला ठेठ मुंह तक आया, है ना, मुंह तक निवाला आया और हाथ में से क्या हो गया। जैसे कि एक जवाई जो है ससुराल में आया था, ससुराल में जवाई आते हैं तो जो है खुशियाँ मनाते हैं, अच्छी रसोई दाल रो सीरो, है ना, दाल सीरा बनाया, अच्छा घी उसमें है। आजकल तो वो क्या है कि घी कम, बहुत महंगा है ना, तो घी कम डालते हैं, है ना। आजकल लोगों को हजम भी नहीं होता है, खाते भी रेडीमेड मिठाई। तो वो दाल सीरा अच्छा घी, गज घी है, वो इतना, यानी जिस समय कढ़ाई में तपेली में जो बनाते थे ना, तो एक उंगली ऊपर जो है ना घी तिरता था, एक उंगली डूबे इतना घी तिरता था सीरे के अंदर। अब इतना घी खाने वाले भी हजम ही नहीं होता है, तो इसलिए वो सीरा घी वाला था। तो जवाई साहब जो है वो सीरे को लिया, तो वो धीरे धीरे वो घी क्या के नीचे जा रहा, रेला हाथ में उठा है जितने रेला नीचे जा रहा है। अब वो जवाई से ने विचार किया कि ये घी नीचे गिर रहा है, कपड़ा खराब होगा, है ना, चिकने हो जाएंगे, नया कपड़े पहन कर के आए, सूट बूट पहन कर के आए ना, शूटिंग शर्टिंग, है ना, तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहले इसको क्या करूं, उसको चाटू ना, हाथ ऐसा क्या चाटने के लिए। अब वो जबान तो पहुंचती नहीं है, वो कोशिश कर रहा था, इधर उधर कौवा बैठा था, उसने देखा कि ये कौवा मुझे दे रहे हैं, वो हाथ में सीरा था ना,
तो वो कौवा जो है उसने झपटा मारा और हाथ में से वो शीरा लेके 9-2 11 हो गया। अब देखिए वो शीरा हाथ का कौवा जो लिया था पहला निवाला वो तो कौवा ले गया, और इधर जो है वो उसको चाटने की कोशिश की तो वो भी चाटने में नहीं आया, वो भी नीचे गिर गया। बूंद क्या हो गई? नीचे गिरी। तो ये जो भाग्य में जो नहीं होता है तो हाथ में आया हुआ निवाला भी चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि पुण्य की कमी है, पुण्य की कमी से ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे भगवान महावीर ने जो उपदेश सुनाया और उसे जो है बद्रीनंदी कुमार ने नियम लिया और वो अपने घर चले गए थे। उसके बाद में गौतम स्वामी जो है पूछ रहे थे, और इधर गौतम स्वामी ने कर्मों की कहानी के विषय में पूछा था तो उन्होंने बताया कि ये मृगा लोडिया है, मृगावती रानी का ये पुत्र, इसका नाम क्या है? मृगा लोडिया का जीव है कि जिसके कारण इसके शरीर की पूर्ण रचना नहीं हुई, क्योंकि पिछले जन्म में जो कर्म कमाया वो कर्म उदय में आए हैं। तो इसलिए जो कर्म करते हैं तो वापस वे हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे श्रावक के 12 व्रत लेकर के बद्रीनंदी कुमार अपने महलों में चले गए थे, और गौतम स्वामी जो उनके पूर्व भोग के विषय में पूछेंगे किस पुण्य से ये उनको इतनी रिद्धि सिद्धि मिली है, पुण्य से ये सब कुछ जो प्राप्त हुआ है, राज्य का, शरीर का सुख वैभव वगैरह सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो क्या पुण्य कमाया है, तो प्रभु क्या कहते हैं वो आगे सुनने से कल पता चलेगा। चरित्र के अंदर बताया था कि मंत्री जो था कितना अच्छा था। मंत्री क्या होता है ना? अच्छा मंत्री होता है ना, तो काम अच्छा करता है। अब उसको क्या जरूरत पड़ी कि राजकुमारों को ढूंढना, राजकुमारी को ढूंढना, घर गांव जाकर के फिरना, जंगल जाकर के उनको खोजना, है ना? उसको क्या था? उसको तो आराम था ना। लेकिन नहीं, राजा के पुत्र और पुत्री हैं, उन्हें वापस मुझे राज सिंहासन पर बिठाना है। जो विधाता ने लेख लिखा है उसको क्या करना है? लेख में मेख मारना है, उसको झूठा साबित करना है कैसे भी करके। इसलिए उसने जो सारा कितना अच्छा रास्ता बताया। पहले राजकुमार को बताया कि छोटे मोटे जीव को नहीं पकड़ना, हाथी पकड़ना, और वो भी सफेद हाथी पकड़ना, इसके मस्तक में मोती होते हैं वो। तो आखिर में जो है वो विधाता को वो हाथी उसके सामने लाना ही पड़ता है। रोजाना वो बेच देता और वो आधा धन जो क्या करता है वो दान कर देता है। तो दूसरे को बताया कि बैल को, खांडे बैल को बेच देना, तो वो भी वो काम करता है। तो रोजाना खांडा बैल भी उसके दरवाजे पे ला करके उसको खड़ा करना पड़ता है विधाता को। अब तीसरी राजकुमारी को ढूंढते हुए कहाँ पहुंच गया था वो? गांव का नाम बताया था ना, मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए ना, है ना? चंदेरी नगर के अंदर जो है पहुंच गया था मंत्री, और वहां पे जो है वेश्यावाड़ा जो था, वेश्या नगर के बाहर जो है वेश्यालय जहाँ पे था, नाचना गाना बजाना वगैरह करने वाले, वो इस प्रकार की विषय थी। तो वहाँ पे वो पहुँच गया। पता लगाते लगाते राजकुमारी का पता चल गया कि राजकुमारी ये राजा की बेटी है, लेकिन आज ये जो है कितना दुख कष्ट भोग रही है। तो उसे भी कहा कि तो हर नाचने गाने के जो छोटे मोटे धंधा नहीं करना, 1000 मोहरे दे उसका काम करना, बाकी जो है और वो जो भी धन आता है उसका आधा हिस्सा क्या करना, दान कर देना। तो रोजाना जो है छोटे मोटे ग्राहकों ने बातचीत करना, उनको रवाना कर देना, लेकिन जो 1000 मोहरे दे उसी ग्राहक से वार्तालाप करना है, उसको गीत सुनाना, उसके सामने नाचना गाना बजाना वगैरह जो कुछ करना है उसके सामने करना, और आधा पैसा दान कर देना। अब इस प्रकार की दान की प्रवृत्ति से दान करते करते सारे कर्म उनके क्या होते चले गए, घिस गए। दान देने से कर्म तीनों भाई बहनों के, दोनों राजकुमार और ये राजकुमारी, तीनों के कर्म क्या हो गए? दान देने से कर्म सारे नष्ट हो गए। और जैसा वो मंत्री ने कहा था कि वापस तुम्हें राज दिलाऊंगा, राजकुमारों से कहा, तो उनको वापस जो है अब सुख विधाता रोजाना दौड़ भाग करती है। उसके वहाँ हाथी, उसको हाथी मिलना चाहिए, उसको जो है खांडा बेल मिलना चाहिए, उसको 1000 का ग्राहक
आना चाहिए, तो विधाता का जो है दौड़ा दौड़ उसको करनी पड़ती थी, भागम भाग रोजाना, है ना। तो रोजाना भागम भाग करने से वो तो थक गई बेचारी। क्या हो गई? थक गई। यानी देखिए कितनी बुद्धिमानी का काम मंत्री ने, सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने किया कि उसको जो देवी है, देवी भी उसके सामने हार मान गई। एक रात्रि के अंदर वो दौड़ भाग कर रही थी, तब जो है मंत्री ने पूछा, माते कौन हो तुम और क्यों भागम भाग कर रही हो? बोले थने रो रही हो। तेने जो रास्ता बताया उसके वजह से मुझे दौड़ा दौड़ करनी पड़ रही है। अगर जो है तू ये रास्ता नहीं बताता तो मेरे को ये भागम भाग नहीं करना पड़ता। अब मुझे उसे हाथी पहुंचाना पड़ता है, उसको बैल देना पड़ता है, उसको ग्राहक पटाना पड़ता है, तो ये सब किसको करना पड़ता है? तब मुझे इसमें फुर्सत कहाँ मिलेगी? तो बोला कि कितने कर्म बाकी है? बोले हम तो घिस गए। तेरे जो रास्ता बताया दान का, वो दान देने से उनके सारे अशुभ कर्म क्या हो गए? समाप्त हो गए। अशुभ कर्म जो थे, पाप कर्म, वो सारे क्या हो गए? नष्ट हो गए, समाप्त हो गए हैं। इसलिए अब तो बस थोड़े से बचे हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, और आखिर में वो कर्म भी क्या हो गए? नष्ट हो गए। और जैसे कर्म नष्ट हुए, पुण्यवानी उनकी जागृत हो गई। मंत्री से मिलते हैं, दोनों राजकुमार और राजकुमारी तीनों यहाँ पहुंच गए अपने स्थान के ऊपर, और वापस उन्होंने मंत्री के सहयोग से वो पुनः अपना राज्य जो है वापस उन्होंने क्या किया? प्राप्त कर लिया। और जो वादा किया था मंत्री ने कि मैं राजकुमार को राज सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा, तो बड़े बेटे को उन्होंने राज सिंहासन के ऊपर बिठा दिया, राजकन्या को भी महलों में पहुंचा दिया और सभी परिवार को सुखी कर दिया। तो इस प्रकार से यम घंटा वेश्या ने ये कहानी सुना करके उस काणे से कहा, जो कान्या आंख लेके आया है रतन कुमार से, उससे जो है कहा कि ये तुम ये समझ रहे हो कि रतन कुमार जो है छोटा व्यापारी है, उसमें ज्यादा बुद्धि इतनी कहाँ से होगी, कैसे वो मेरा सामना कर पाएगा? तो उस भरोसे मत रहना, क्योंकि बुद्धि किसी की बपौती नहीं है, किसी के भी पास में बुद्धि हो सकती है। तो इस प्रकार जो है ये अनुष्ठान होता है। रात का अब वो आगे यम घंटा और क्या किसको क्या कहती है और आगे क्या घटना चक्र रतन कुमार का चल रहा है चरित्र, उसमें आगे क्या बताते हैं वह सुनने से पता चलेगा। ओम शांति। पर्युषण पर्व पूरा हो गया, तपस्या चल रही है। आज कल 8 थी, आज 8 का पारना है। आपकी पुत्री ने मीनाक्षी ने जो है पहले 9 उपवास का पारना परसों किया और आज जो है माँ से 8 का पारना है। चोपड़ा परिवार बहुत अच्छा परिवार है और धर्म ज्ञान और सेवा भक्ति करने वाले। मानचंद जी, छठा को कई नाम है? आशा भाई। आशा भाई, अच्छा ये भी आशा भाई। आपको नाम याद रखेगा। तो आशा भाई जो है चोपड़ा बहुत अच्छा तपस्या कर रहे हैं, धर्म साधना की है, बहुत बहुत उनके साथा पूछते हैं और ऐसी भावना, धर्म की भावना बनी रहे। यही मंगल मनीषा। परम पूजनीय वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरण करों में कोटि कोटि वंदन करने के तत्पश्चात अत्र धर्मप्रेमी बंधुओं माताओं सादर जय जिनेन्द्र। बड़ी अरस की बात है कि पर्युषण पर्व चला गए हैं, अभी तमाशा बाकी है। सबसे निवेदन है कि ये मौका आप नहीं गंवाएं, व्याख्यान में जरूर आवे। यहाँ से 9 से 10 बजे व्याख्यान होता है। जिस किसी को मालूम नहीं पड़े तो आजू बाजू सभी को बोल देना, घर एक बैठी गंगा है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपसे सभी से कर्म निवेदन है कि व्याख्यान में जरूर जरूर पधारे। और हमारा संघ का सौभाग्य है कि हमारे मानक लाल जी चोपड़ा के धर्मपत्नी श्रीमती आशाबाई ने 8 उपवास किए हैं। संघ की तरफ से बहुत बहुत उनको शुभकामना देता हूँ। और हमारा संघ का भी कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है कि जो तपस्या करते हैं उनका बहुमान
श्री सकल जन संघ की तरफ से किया जाए, तो मैं निवेदन करता हूँ कि आशा भाई आगे पधारे और हमारे महिला मंडल और आगे पधारे और उनका माला और सोन के हिसाब से उनका स्वागत करें। ये सब आशा भाई पधारो। वो आशा भाई भी सुनो मंडल में। और सब जिन्हें सब आगे आगे पधारो और साहब भी पधारो। पुष्पा आ जाओ मंडल वाला आगे आगे आ जाओ। हाँ और सब आगे आओ। जो भाई को दे नीचे रखो कटोरी सामाई है ना नीचे रखो। लो पूजा करो माला पहनाओ। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। तपस्वी 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 अनुमोदन 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 बारंबार अनुमोदन 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 बारंबार। माणकचंद जी सर चोपड़ा ने अपने वहाँ वड मंगलम के लिए घोषणा की है 25,000 की, उसके लिए